स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्लास में हमने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था कि कंटिन्यूटी होती क्या है, और ये भी बताया था कि जो पीस वाइज फंक्शन होते हैं लाइक दिस, ये पीस वाइज फंक्शन है, ये भी पीस वाइज फंक्शन है। ये भी पीस वाइज फंक्शन है हमारा, और ये भी पीस वाइज फंक्शन। देख रहे हो? तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट है 1, और हम 1 पर ही चेक करेंगे क्योंकि जो 1 है दिस इज डाउटफुल। सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट डाउटफुल होता है। क्रिटिकल पॉइंट से अलग कोई भी हो, क्रिटिकल पॉइंट से अलग कोई भी हो, वो सभी के सभी आपके बिल्कुल क्रिटिकल पॉइंट पर ही डाउट होता है, बाकी किसी पर डाउट नहीं होता। ओके, और इससे हमारी बात बन जाती है। एक बच्चा अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। हम्म तो यहाँ से हमारी बात शुरू होती है। देखिए प्रेजेंटेशन की भी, तो प्रेजेंटेशन किस तरह से करनी होती है वो थोड़ा सा आपको आइडियाज दे देते हैं। ओके, यहाँ से हमारी स्टार्टिंग हुई थी। देखिए अगर हमारे पास ये फंक्शन है एफ एक्स, जिसमें दो कंडीशंस में इसको डिफाइन किया गया है, और आप देख सकते हैं जीरो यहाँ भी है और यहाँ भी है, जीरो यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, तो जीरो हो गया आपका क्रिटिकल पॉइंट। अभी हमें क्या करना है, हमें चेक करना है वेदर दिस इज कंटिन्यूअस और नॉट। तो हम जीरो माइनस पर देखेंगे। प्रेजेंटेशन की बात चल रही है बच्चों। लास्ट क्लास में आप कुछ कह रहे थे कि प्रेजेंटेशन भी सर हमें बता दीजिएगा, राइट? अब देखिए ये जो सिचुएशन है हमारे पास, ये जो सिचुएशन है, यहाँ पर x जीरो से छोटा है एंड जीरो है, तो जीरो माइनस और जीरो में केस लगेगा आपका 1। जीरो माइनस और जीरो में केस लगेगा आपका 1, तो ये जीरो माइनस में 1 आएगा और जीरो में भी 1 आएगा। और देख लो यहाँ पर x कैसा है, जीरो से ग्रेटर, सो जीरो से ग्रेटर में क्या आएगा 2, तो इधर से 1 आया विच इज नॉट इक्वल टू 2 एंड अगेन नॉट इक्वल टू 1। जो माइनस वाला होता है दिस इज ऑल्सो नोन एज लेफ्ट हैंड लिमिट, और जो प्लस वाला होता है इसे बोलते हैं हम राइट हैंड लिमिट। तो दोनों ही इक्वल नहीं आए, और हमारा बिल्कुल दोनों ही इक्वल नहीं आए, तो हमारा फंक्शन जो है आपका जीरो पर कंटिन्यूअस नहीं है। प्रेजेंटेशन को हमें तो पुट करना था ये, सर हमें तो पुट करना था ये, मैं समझा नहीं सर। अगर ये लाइन इसी तरह एक्स एक्सिस पर होती, अगर ये दोनों ही एक्स एक्सिस पर होती तो बेटा ये पास हो जाता। गुड क्वेश्चन आयुष, अपना क्वेश्चन बताओ। सर हमें तो पुट करना था ये कैसे, क्या पुट करना था? हमने पुट किया, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली,
हमने राइट हैंड लिमिट निकाली और पॉइंट पर हमने इसे चेक करा, यहाँ से 1 आया, यहाँ से 2 आया। देखो x है ही नहीं तो पुट कहाँ करें। ओके चलो एक प्रेजेंटेशन और करके दिखाते हैं, उससे क्लियर होगा आपको फिर ये। राइट, हम बात करते हैं एग्जाम्पल 1 की, और हमारे पास फंक्शन गिवन है और पॉइंट गिवन है। हम सभी जानते हैं वैसे कि ये पीस वाइज नहीं है, तो डेफिनेटली कैसा आएगा, पक्की बात है कंटिन्यूस आएगा। पर अगर एग्जाम में करना है तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, जिस पॉइंट की बात हो उस पर माइनस लगाओ। अब देखिए यहाँ पर कोई पीस वाइज तो है नहीं, यहाँ तो एक ही पॉसिबिलिटी है, और 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 3, तो हमारा आंसर अप्रोच करेगा 5 को। फिर बारी आती है राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, 1 प्लस लिखेंगे और ये भी 2x प्लस 3 आएगा, जो बन जाएगा 2 1 प्लस 3 दैट विल बी 5। बाद में एक और निकाल लेते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू 1, एग्जैक्ट पर भी निकाल लेते हैं, और एग्जैक्ट पर देखिए क्या आएगा, fx की जगह 2x प्लस 3 पुट किया और हमारा आंसर 5 आएगा। Therefore we can say कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू 1 से आने वाली लिमिट एंड ऑल्सो इक्वल टू 3। Therefore आपका f कैसा हो गया, f is continuous at x इक्वल टू 1। मैं जानना चाहता हूँ किस किस को इसमें दिक्कत है, बता दीजिए। सर 3 कहाँ से आ गया, कौन सा 3, अरे 3 नहीं सॉरी 5 है ये, 5 है ये। हाँ जी, प्रेजेंटेशन को लेकर किसी को दिक्कत, अवनी ओके। सर अगर 1 माइनस 1 पुट ही करना है, ओके ठीक है। देखो एक बात सुनो, ये जो आंसर आया है ना, ये आंसर ये डिनोट करता है कि 1 माइनस पर फंक्शन 5 को अप्रोच करता है, 1 प्लस पर आंसर 5 को अप्रोच करता है, और 1 पर हमारी वैल्यू 5 है, तो लेफ्ट वाला भी 5 को अप्रोच कर रहा है, राइट वाला भी 5 को अप्रोच कर रहा है, और 1 पर भी 5 है। इसे ऐसे समझो कि 1 पर तो आया आपका ये पॉइंट, और लेफ्ट से भी यही आ रहा है और राइट से भी यही आ रहा है। तो जब तीनों के तीनों एक साथ आ रहे हैं, तीनों के तीनों एक साथ आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक छोटा सा लाइन सेगमेंट बन गया। एंड लाइन सेगमेंट बनने का मतलब आपका ये हो गया स्ट्रेट लाइन। एक बात और सुनो, एक बात और सुनो, मेरे को याद आ रही है, आप समझिएगा जरा और कोशिश करिएगा कि उसके अंदर कमी निकाली जाए। आ, हम क्या करते हैं कि देखो, क्या हम ये कह सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं, बट अर्थ आपकी राउंड है, कर सकते हैं, अनुभव वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, एग्जाम में अप्लाई होता है वो। हाँ मतलब मैंने कहा एग्जैक्टली नहीं, बट राउंड कह सकते हैं रफली। अच्छा, तो अगर जैसे हम बात करें, हमारे पास दो स्टूडेंट्स, हम दो एरिया के नाम लेते हैं। जैसे एक काम करते हैं, हम यमुना विहार की बात करते हैं और हम मानसरोवर पार्क की भी बात करेंगे। शिवाजी पार्क भी अपने आप को ये समझ ले कि वो एसपी यहाँ पर आ रहा है। अब यमुना विहार का बच्चा है यहाँ पर इस वक्त, और वो जाता है भजनपुरा, तो क्या भजनपुरा जाते 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 वो नीचे नहीं हो जाता होगा? या ये कहो
कि अगर भजनपुरा ऊपर है तो यमुना विहार आते आते नीचे हो जाता होगा। ऐसा होता है या नहीं? वो नीचे को दिखता होगा, भजनपुरा से यमुना विहार नीचे दिखता होगा, या यमुना विहार से भजनपुरा नीचे दिखता होगा। ऐसा होना चाहिए, नीचे दिखाई देता है। मानसो पार्क वाले जब जाते हैं दिलशाद गार्डन, तो या तो दिलशाद गार्डन नीचे दिखाई देता होगा उन्हें और मानसो पार्क ऊपर, या ऐसा होता होगा दिलशाद गार्डन ऊपर है और मानसो पार्क नीचे। आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा, देखो जो हो रहा है बस वो बताते रहो। और अगर ऐसा होता होगा तो 1-2 किलोमीटर दूर जाके तो हमें फिसल जाना चाहिए, स्लिप हो जाना चाहिए। और पता है आप लोग किसकी बात कर रहे हो, मैं आपको यही कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब बात 1+ और 1- की होती है तो सुनो, आप यमुना विहार पे खड़े हैं एंड उस जगह का जस्ट बराबर वाला जो पॉइंट है, दैट इज, ये 1 है तो ये है 1+। अब आप सोचो कि यूनिवर्स के कंपैरिजन में क्या 1 और 1+ की हाइट अगर 5 आ रही है, सेम आ रही है, तो क्या हम उन्हें छोटा बड़ा माने या उन्हें सेम माने फॉर कैलकुलेशन पर्पस? और 1- पे तो नीचे मानना चाहिए हमें, क्योंकि कुछ तो कम होगा ही। बट क्या वो कम सिग्निफिकेंट है, कंसीडरेबल है या नहीं है? आप यमुना यहाँ पे खड़े हैं, एक लेफ्ट वाला पॉइंट इज 1-, एक राइट वाला पॉइंट इज 1+, इन द कंपैरिजन ऑफ यूनिवर्स। आपको यूनिवर्स के कंपैरिजन लेना, और यूनिवर्स से भी बड़े हैं आपके नंबर, क्योंकि इनका तो एंड ही नहीं है, लाइक यूनिवर्स। तो क्या 1-, अब एक बार बताओ, क्या आपको ये लगता है कि 1+ की कैलकुलेशन यहाँ पे मुझे करनी चाहिए, मुझे तो एग्जैक्ट चाहिए, या 1- की मुझे तो एग्जैक्ट चाहिए? अगर मैटर नहीं कर रही है, वो ऑलमोस्ट उतनी आ रही है, तो हम 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ऐसे सोचो अब जरा आप। अर्थ की बात आती है, ये आपका 1 है, ये 1- है, ये 1+ है। सोचो यहाँ भी ये बिल्कुल बराबर बराबर नजर आ रहे हैं। और अगर अर्थ के कंपैरिजन में मैं जीटी रोड पर 2 बराबर बराबर के पॉइंट लेता हूं, तो क्या वो बराबर में होंगे या उनमें बहुत बड़ा गैप होगा? आई थिंक समझ में आई बात। तो ये है हमारी दुनिया। सर कंटिन्यूटी के लिए लिमिट और फंक्शन दोनों इक्वल होने चाहिए, लेकिन हम तो बस लिमिट ही चेक कर रहे हैं। नहीं, हम दोनों कर रहे हैं, हम माइनस भी ले रहे हैं, हम प्लस भी ले रहे हैं, और उसे हम 1 के इक्वल भी लिख रहे हैं। तीनों चेक कर रहे हैं ना शौर्य? देखो हमने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right hand limit and also equal to the value of function at 1, and that is 5. Okay. Okay, example 2, again लेफ्ट हैंड लिमिट। जिसके मन में जो भी डाउट आता जाए पूछते रहिएगा। एक बुक आती है बच्चों, जिसका नाम है थॉमस एंड फिने, और टाइटल है कैलकुलस। तो इसमें करीब, हाँ आयुष बोलो बेटा। इसमें 300 बड़े साइज के पेजेस में लगभग
यही समझाया हुआ है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, बस ये तीन चीजें ही बताई हुई है। और मैंने इसे 3-4 बार पढ़ा, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि जो मैंने पढ़ा है पीस वाइज अभी आने वाला है, आयुष अभी समझाते हैं, जब आएगा ना अभी समझाएंगे उसको, पीस वाइज को आने दो तब समझाएंगे, अभी समझाएंगे पीस वाइज वाला। रिलैक्स हो, पीस वाइज के ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। इस बुक से हमने पढ़ाई करी है, दुनिया की सबसे बड़ी बुक है कैलकुलस की, बहुत मेहनत करी थी कभी, तो आप पूछिए जितना आपको पूछना है। फिलहाल हम बात करेंगे जीरो माइनस पे। तो जीरो माइनस पे फंक्शन होगा एक्स स्क्वायर, और जीरो पुट करने पर ये जीरो ही आ रहा है। देखिए स्कूल में आपको ऐसे भी करवाया जाएगा ये, कि जीरो माइनस को लिख लो, जीरो माइनस एच, और एच अप्रोचिंग टू जीरो, ऐसा होगा। इससे सिर्फ टाइम ही आपका खराब होगा, गड़बड़ कुछ नहीं है इस मेथड में। मेथड इज परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। इवन मैं यूट्यूब की वीडियो में इसे शेयर भी कर दूंगा आपको। ठीक है, अगर x की जगह जीरो पुट करें तो जीरो आ रहा है। अब दोनों निकाल लिए, बारी आती है तो ये आ गया जीरो। तो आप कह सकते हैं कि जो मेरा जीरो माइनस से आंसर आया, सेम आंसर मेरा जीरो प्लस से आया। लास्ट क्लास में प्रेजेंटेशन को लेके काफी डाउट थे आपके मन में, और वही आंसर मेरा एफ जीरो से आया, और जीरो आया। देयरफॉर एफ इज कॉन्टिन्यूअस। यस ज्योति, बिल्कुल। हाँ चिराग, कह रहे थे जीरो माइनस जीरो प्लस की वैल्यू अगर होती है तो उनके स्क्वायर तो अलग ही होंगे। सत्य वचन प्रभु। हाँ अवधि सही कह रहे हो, सिंगल पीस है तो हमेशा कंटिन्यूस ही आएगा। चिराग एक बात बताओ मेरे लाल, ये एक नंबर है, इसका स्क्वायर करोगे और छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा? और जीरो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो तो और भी ज्यादा, मतलब देखने लायक भी नहीं बचेगा वो तो। एक तो जीरो माइनस ही अपने आप में कुछ नहीं है, और जीरो माइनस का भी स्क्वायर कर दिया तो वो तो कुछ बचा ही नहीं है, वो तो बस जीरो ही मान लो आप उसे। हाँ बिल्कुल। अब पूरी लाइफ में भी आपसे नहीं निकलेगा। पीसफुल मेथड में, अरे पीसफुल नहीं बेटा, पीस वाइज में तीन वाले में डाउट आ रहे हैं। अरे कोई नहीं गगन, अभी कराएंगे मेरे लाल, अभी कराते हैं। आप परेशान मत हुआ करो, क्योंकि मैं हूं ना परेशानियों के लिए। यस। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, हाँ भाई कल जो है आपकी यूनिवर्सिटी की क्लास हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल बात, कल यूनिवर्सिटी की क्लास स्टार्ट हो गई। 9 o'clock पे क्लास, 9:10 या 9:15 पे स्टार्ट हुई थी। जिन बच्चों की मिस हो गई है वो कल ज्वाइन कर लेना। ओके, अभी हम आपको एक्स्ट्रा क्लास में कराएंगे यूनिवर्सिटी को। मैं आयुष, आप लोग अभी नए आए हैं, याद नहीं रहा, रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे। यस, रिकॉर्डिंग बहुत अपलोड हो रही है आजकल। सुनिए जी, थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में हमारे पास मॉडुलस फंक्शन है। सो मॉडुलस फंक्शन, ओके, मॉडुलस फंक्शन देखिए कैसे होता है। मॉडुलस फंक्शन में स्टार्ट करते हैं लिमिट जीरो माइनस, ओके, ये हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो अगर हम x की जगह जीरो माइनस रखें तो जीरो ही आ जाएगा।
देखो एक बार को तो ऐसा लगता है, कई बार मन में आता है तो जब 0 माइनस 0 प्लस का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा तो हम इन्हें ले ही क्यों रहे हैं। इनका फर्क पड़ेगा, इनसे डिफरेंस आएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस आएंगे। सो वेट एंड वॉच कि कब 0 माइनस और 0 प्लस अपना असली रंग दिखाएंगे। अभी तो आपको ये सिंपली क्या कहते हैं, जाल में फंसाने वाले क्वेश्चन है। और 0 पे निकालिए। चलो इस क्वेश्चन में मैं आपको एक इनपुट देता हूँ, पसंद आए तो जरूर बताइएगा। तो आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right hand limit and is equal to 0, which is f0. Therefore f is continuous at x equal to 0। हाँ भाई, जब जरा सारे बच्चे यहाँ पे, सर हम ऐसा क्यों नहीं लिख सकते कि ये सिंगल पीस। अरे बच्चे देखो, एक प्रैक्टिकल बात सुनोगे, इसका मतलब यूनिवर्सिटी को बाद में नहीं कराओगे, बिल्कुल नहीं कराएंगे लक्ष्य यूनिवर्सिटी को, जो आप करा रहे हैं अभी कराएंगे। हमें जून तक फर्स्ट बुक कंप्लीट करने का टारगेट लिया हुआ है हमने, हमें जून के एंड तक फर्स्ट बुक कंप्लीट करनी है एनी हाउ। ओके, सो हम लोग बहुत जान लगाएंगे, मेहनत करेंगे जिससे कि आपका कोर्स जल्दी जल्दी फिनिश हो। अब नहीं कह रही सर हम ऐसा क्यों नहीं लिख सकते कि सिंगल पीस फंक्शन है तो ये कंटिन्यूस है। इस बात के दो आंसर हैं। हाँ देखेंगे, चिराग कराएंगे वो भी, लेकिन पहले कवर करो सारा। रिवीजन में पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा, अभी जो चल रहा है उस पर फोकस करो। हाँ ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं, तो प्रेजेंटेशन का तो कोई इशू है ही नहीं। ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में ही पूछा जाता है, वो भी मैक्सिमम अगर पूछा गया तो। ठीक है, और अगर आप इसे डायरेक्टली भी लिखेंगे, एक एक्सरसाइज ऐसी है जिसमें आपको ये परमिशन होगी डायरेक्ट लिखने की, ये मॉडुलस फंक्शन है, सिंगल फंक्शन है, देयरफॉर कंटीन्यूअस है। ऐसी भी एक्सरसाइज आने वाली है, 4-5 क्लास बाद आ जाएगी वो एक्सरसाइज। तो ऐसा लिखा जा सकता है, बट क्या जब स्टार्ट होता है चैप्टर तो आपको सारी बातें बतानी पड़ती है। अब आप जरा मेरी बात सुनो, एक खास बात सभी बच्चों के लिए। सुनिएगा, समझिएगा। ओके, बच्चों ये होता है मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ। समझ में आए तभी हाँ करना, वरना मत करना। जीरो वैल्यू पुट करने पर, मोड में जीरो वैल्यू पुट करूं तो आंसर बिल्कुल ओरिजिन पे आएगा। जीरो माइनस करने पे, जीरो माइनस करने पे बिल्कुल इसके बराबर वाला आएगा। और जीरो प्लस पे, ये जीरो पे आएगा, जीरो माइनस पे बिल्कुल इसके बराबर वाला, और जीरो प्लस पे बिल्कुल इसके बराबर वाला। अब आपको ऐसा लग रहा होगा सर थोड़ा सा तो ऊंचा आएगा, ऐसा। अगर ये तीनों एक साथ आ रहे हैं, एक दूसरे से टच करते हुए आ रहे हैं, ऐसा बोलते हैं एक दूसरे से टच करते हुए आ रहे हैं, तो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होंगे। जब भी तीनों पॉइंट टच करते हुए हों तो वो कंटिन्यूअस ही होंगे। आपको एक बात और बताता हूँ, आप इसे देखो, आप इसे देखो, ये इस जगह देखिए, इस जगह एक ये, एक इसके बराबर में, और एक और इसके बराबर में। ये तो मैंने थोड़ा अलग बना लिया, बिल्कुल बराबर में। अगर ये तीनों पॉइंट टच करते हुए हैं, देखो
कंटिन्यूस होने के लिए उनका साथ साथ होना जरूरी है, कंटिन्यूस के लिए उनका टच होना जरूरी है। सर आयुष बेटा, जीरो पर ब्रेक कहाँ हुआ? जीरो पे टर्न हुआ, ब्रेक नहीं हुआ। ब्रेक का मतलब बेटा बीच में गैप, क्या गैप है वहां पर? ब्रेक होने का मतलब था गैप होना, क्या यहाँ पे कोई गैप नजर आया? बिल्कुल, बिल्कुल पाथ, पाथ की बात सुनिएगा, बहुत बढ़िया बात बोली है, बिल्कुल ज्ञानी बाबा की तरह। हाँ जी आयुष, बिल्कुल सही। डिसकंटिन्यूस होने के लिए ब्रेक होना जरूरी है। आपको मैं एक जगह लेके चलता हूँ, यहाँ देखिए जरा आप, यहाँ देखो, ये इसे देखिए आप, ये देख रहे हो, ये तीनों बराबर बराबर में नहीं है, ये ब्रेक है, दिस इज ब्रेक। अगर तीनों पॉइंट बराबर में आते हैं देन दैट इज कंटिन्यूअस। बिल्कुल। हाँ, ब्रेक होना जरूरी है डिसकंटिन्यूअस के लिए, ये बात तो सही है। अलग अलग कहाँ हुए? इसमें अलग अलग नहीं हुए, ये आया 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 और मुड़ के चला गया, सो देयर इज नो ब्रेक। ब्रेक होता तो डिसकंटिन्यूअस हो जाता। इंग्लिश के अकॉर्डिंग में सोच लो, डिसकंटिन्यूअस होना मतलब ब्रेक होना, कंटिन्यूअस ना होना, कुछ गैप आना। बट क्या कहीं पे गैप है इसमें? अगर मैं इसे जूम करूं, मैग्नीफाई करूं, अगर मैं इसे मैग्नीफाई करता हूं, तो मैग्नीफाई करने पर ये ऐसा दिखेगा, और अगर मैं इस सेक्शन को मैग्नीफाई करूं तो फिर मुझे ऐसा दिखेगा, और मैग्नीफाई तो ब्रेक आएगा ही नहीं। जब ब्रेक है ही नहीं तो ब्रेक आएगा कहां से? सो देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस। हाँ जी, कोई बात आप कहना चाहेंगे? हम्म, आयुष समझ में नहीं आया क्या टाइप करा आपने? जय गुड। हाँ जी बिल्कुल, अब सही है, लेकिन ब्रेक तो नहीं आया ना। फोर्थ में आते हैं जी। देखो इसके ग्राफ को समझो, चलो आज आप है ना, तुम बिल्कुल जब समझ ही रहे हो। बेटा रिया, तुम्हारी कोई आवाज नहीं आ रही है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ओके बेटा। 1 2 3। मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं आपके सामने। बहुत बढ़िया चीज है भाई। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, जीरो रखने पे तो ये आ रहा है,
यहाँ पे गैप है, ये देख लो ये गैप है, और बाकी ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, और उन्होंने आपसे सिर्फ जीरो पे पूछा है, भाई जीरो पे बताओ पोजीशन क्या है, क्या बोलोगे जीरो पे इसकी पोजीशन को? और बड़े अनुभव, डेस्मोस ही है। तो ये तो मैंने आपको बताया है कि इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, बट क्या एग्जाम में ऐसे करके आने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो आपको मैंने अलग से बता दिया है। सिचुएशन शुरू होती है लेफ्ट हैंड लिमिट से। सो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या लेंगे, हम लेंगे जीरो माइनस। आप देख रहे हो इसका क्या मतलब है, कि जब एक्स जीरो नहीं है तो जीरो माइनस भी जीरो नहीं होता, जीरो प्लस भी जीरो नहीं होता, और जीरो ये रहा। तो जीरो माइनस पे क्या पुट करेंगे, एक्स क्यूब पर प्लस थ्री, तो आया थ्री। राइट हैंड लिमिट में फिर आया थ्री, और जीरो पर आया वन। तो आप कह सकते हो कि जीरो माइनस वाली लिमिट इज इक्वल टू जीरो प्लस वाली लिमिट एंड इज नॉट इक्वल टू जीरो वाली लिमिट, therefore not continuous। बिल्कुल, हाँ जी। क्या सबकी समझ में ये बात आई? ओके। आयुष तुम पूछ रहे थे, दिव्यांश वेरी गुड बेटा। आयुष तुम पूछ रहे थे जीरो के लिए मना कब करा है? सर इसमें तीनों चीजें पुट करनी है, बट किसमें क्या पुट करना है, कंडीशन के हिसाब से। बिल्कुल बताया है बेटा, देखो जीरो माइनस में ये पुट करेंगे, जीरो प्लस में भी यही पुट करेंगे, और जीरो में वन पुट करेंगे। जीरो माइनस में वो पुट किया, जीरो प्लस में ये पुट किया, जीरो में ये पुट कर दिया। ठीक है, जीरो के लिए कब मना करा है श्लोक? हाँ ठीक है, ओके। तुषार, जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो इक्वल ही नहीं माने जाते। हम ये देखते हैं क्या जीरो प्लस से कोई सिग्निफिकेंट और मेजर चेंज आ रहा है। अगर कोई मेजर चेंज नहीं आ रहा, आप एक बार बताओ, सोच के बताओ, ये जीरो है और इसके जस्ट बराबर में जीरो माइनस है, जस्ट प्लस बराबर में जीरो प्लस है, ये तीनों सेम नहीं होंगे, थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे। बट क्या ये इतने ऊपर नीचे है कि इनको ब्रेक की कंडीशन में रखा जाए, या ये इतने ऊपर नीचे है कि इनको आपस में हम एक साथ अटैच माने, ये देखना होता है। डिसकंटिन्यूअस अनुभव। तुषार बात समझ में आई? ओके, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। हम्म, और देखो, इन्होंने कहा एक कांस्टेंट फंक्शन है। एक बार थोड़ा ग्राफ भी समझ लो। कांस्टेंट फंक्शन इज लाइक y इज इक्वल टू टू। अब y इज इक्वल टू टू क्या होगा, मान लो ऐसा, टेंथ में बनाई थी ना आपने ऐसी लाइन। अब मैं
इस जगह देखूं, इसके लेफ्ट में देखूं, इसके राइट में देखूं, क्या आपको लगता है इसमें कहीं कोई ब्रेक आ रहा है? और अगर हम देखें प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग, आप कोई भी पॉइंट लो, कोई भी पॉइंट, एक सी हमने पॉइंट लिया, सी को पुट करने की जगह ही नहीं, सी प्लस को भी पुट करने की जगह नहीं, सी माइनस को भी पुट करने की जगह नहीं। सो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ऑल इक्वल, देयरफॉर एग्जांपल 5 आपका कैसा आएगा? एग्जाम्पल 5 आपका हो जाएगा कंटिन्यूअस। हाँ जी, समझ में आई बात? हम्म। ओके, आवाज नहीं आ रही? दीपांशी, आवाज नहीं आ रही बेटा? चलिए देखो, एक बच्चा पूछ रहा है सर इसे ग्राफ से एक बार बता दो। जो वैल्यू 2 से आएगी, क्या वही वैल्यू 2 माइनस से आएगी? और क्या वही वैल्यू 2 प्लस से आएगी? इक्वल आएगी, देयरफॉर कैसा हो गया? कंटिन्यूअस। हेलो? हाँ, भी वॉइस का इशू है क्या? आ रही है, आ रही है, आवाज तो आ रही है, हाँ, चिराग बता रहे हैं। गगन, समझ में आया बेटा आपको? रिया बेटा, आपको प्रॉब्लम? ओके, सही है। आयुष, ये क्या लिखा है? राइट। ओके, ठीक है। अच्छा, ठीक है, कोई नहीं। हाँ, लाइट चली गई है कुछ बच्चों की। हाँ, कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा देखो जी, फिर आता है आपके पास में एक एफ एक्स इक्वल टू एक्स। एफ एक्स इक्वल टू एक्स को भी अगर हम बताएं, तो ये होता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स। 10th क्लास में बनाया था कभी वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ? वही होता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स। रिकॉर्डिंग बेटा अभी अपलोड करनी तो स्टार्ट नहीं करी है, ये वाली, बट कर देंगे आप लोगों के लिए। अब आप ये देखो कि मैं किसी भी पॉइंट की बात करूं, क्या आपको इसमें कहीं ब्रेक नजर आ रहा है? कहीं पर भी? तो मैं इसमें कोई भी पॉइंट लेता हूं, कोई भी पॉइंट लिया मैंने, मान लीजिए सी लिया, सी प्लस लिया, और फिर से सी लिया। हाँ दिव्यांशु, सेम ही है बेटा। सी लेने पे क्या आएगा? यहां से सी आएगा, यहां से भी सी, यहां से भी सी,
देयरफॉर आपका एफ कैसा हो गया? एफ हो गया हमारा कॉन्टिन्यूअस। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को? पूछते चलो जो भी प्रॉब्लम हो। सर जब वैल्यू गिवन नहीं होती तो सी ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल। सी स्टैंड फॉर एनी कांस्टेंट। कांस्टेंट के लिए सी लगा देते हैं हम, कि कोई भी वैल्यू होगी, कोई भी नंबर होगा तो कांस्टेंट होगा। तो सी ले लो, के ले लो, ए ले लो, सी के ए, जो अच्छा लगता है आपको वो ले लो। ओके। हाँ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। और पेन चला के करना अभी। नहीं नहीं, कुछ नहीं लिखना होता। लिखना कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल होगा, सही बात है आयुष। ओके। ठीक है निग्रह। बिल्कुल। सेकंड भी, फर्स्ट भी, सेकंड भी करके देखना, पेन चला के करना है आपको ये। जय कौन सा डिसकंटिन्यूस कर दिया? जय, बेटा बताओ जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके सर, यहाँ पर एक्स ऑल रियल पे कंटिन्यूस होगा फर्स्ट में, बिल्कुल। भाई देखो, सिंगल पीस फंक्शन है तो हर जगह ही होगा। सर फर्स्ट केस में, किसी केस में हो सकता है, नहीं हो सकता मुकुल। ये हर केस में ही कंटिन्यूस है। गुड क्वेश्चन। ऐसे पूछते रहा करो भाई। बढ़िया बात। बोथ केस कंटिन्यूस, वन कंटिन्यूस है ऑल पॉइंट्स पर, वेरी गुड। कंटिन्यूस, देखो एक सिंपल सी बात हमने क्या बताई है। अगर पीस वाइज फंक्शन है, कोई क्रिटिकल पॉइंट है, तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तब भी ये नहीं है कि मतलब आपका प्रॉब्लम आएगी आएगी। गुड। ठीक है। ये दिया फर्स्ट कंटिन्यूस नहीं है या है? ये है या नहीं है वाली बात है, बताओ। है। ओके। वेरी गुड। चलो एक काम करते हैं ना, अब आपको सही क्वेश्चन देते हैं। इसे छोड़ो, पहले ये करो। व्हाट अबाउट एग्जांपल 7 and 8? ओके ठीक है दिया। 7 and 8 देखिए जल्दी से। ओके। ठीक है। वेरी गुड। वेरी गुड आयुष।
हिमांशी सेकंड 8 बता दो, 8 में क्या हुआ बेटा, स्टार्ट हो जाओ बस। सी ले लेना बस, एक बार सी ले लो, एक बार सी प्लस ले लो, एक बार सी माइनस ले लो। ना ना, कोई वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। ओके, यस, बहुत बढ़िया। देखो इनमें कुछ नहीं है। आई थिंक अगर किसी को भी दिक्कत आ रही है तो मुझे जरूर बताए, बट मुझे लगता है शायद ही किसी को प्रॉब्लम इसमें आ रही होगी। हो गया, डन है। इसे भी रोको, इसे मैं बताऊंगा। ओके, नाउ गो फॉर एग्जांपल 10। 10 के लिए बताओ। ओके, अवनी, मयंक, अनुभव, शुचि, जय, तुषार, निग्रह, ज्योति। हाँ जी, लेकिन आंसर क्या है ये बताओ। ओके मानसी, गुड। ध्रुव, मुकुल, ओके आयुष, गुड। पार्थ, चिराग, राइट। ज्योति, श्लोक, यस। ज्योति, रिया, यस। आयशा, गुड। वंशिका, रिंकी, वेरी गुड। ओके, कोई बात नहीं मुस्कान, कोई नहीं करवा। शौर्य, गुड। हिमांशी, शुचि, ध्रुव, गगन, गरिमा, बेटा क्वेश्चन नंबर नहीं बताया। कनिष्का, गुड। गार्गी, प्रशांत, जिंदल जी, नहीं। अनुभव, सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट पर चेक करना होता है, बाकी सब पे कंटिन्यूस होता है। निकले, ये क्या है, वन क्या है, मेरी समझ में नहीं आया। ओके तुषार। अनमोल शर्मा जी, ओके। 11 का आंसर, 11 का आंसर डिसकंटिन्यूस है कंटिन्यूस, ये बताइए। ओके ज्योति, गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अवनी, किसके लिए लिखा है आपने ये। रिया, गुड। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्फिडेंट रहो, आप गलत नहीं हो। यस। विशाल, ओके, ठीक है। वरुण बेटा, कोई आंसर नहीं आ रहा, क्या माना जाए। जय, वेरी गुड। हाँ जी, ठीक है शौर्य, बिल्कुल। गगन, ओके। आयुष सर, जैसे दो पर देखनी होती तो सेकंड वाली इक्वेशन में टू माइनस टू। हाँ जी आयुष, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही। गार्गी, शाबाश। बट वैल्यू कौन सी होंगी। देखो, एक तो आपको इन्होंने क्या बोला है, आप लाइन सुनिएगा, सुनो भाई। फाइंड ऑल द पॉइंट्स, कि कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस है। आपको पता है कि जो डाउटफुल पॉइंट होते हैं सिर्फ वहां प्रॉब्लम होती है। तो जो डाउट है वो x इक्वल टू 1 पर है, आपने 1 पे चेक करा,
तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आई 3, राइट हैंड लिमिट आपकी आई -1 और एट x इक्वल टू 0 पर 1 पर आई आपकी लिमिट 0। तो आप कह दो देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ discontinuity. There is only one point of discontinuity, that is x equal to 1। अच्छा, अनुभव क्या कह रहे हैं? सर अगर यहाँ पे 1 की जगह अलग अलग वैल्यू होती तो मतलब नो क्रिटिकल पॉइंट। बिल्कुल सही बात। कोई भी पॉइंट एक से ज्यादा जगह एग्जिस्ट करे तब वो, अगर 2 क्रिटिकल पॉइंट होते तो कैसे करते? दोनों पर चेक करते, सो वो डबल क्वेश्चन हो जाता। अभी दे देंगे ऐसा भी एक क्वेश्चन आपको। हाँ जी, और किसी को कोई समस्या है इसमें? राइट, 12 देखिए है या नहीं है? टू बीस का क्वेश्चन है, दोनों वैल्यूज अलग अलग देगी तो उसका क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, कंटिन्यूस बोल देंगे उसको। तो इसमें तो जीरो पुट ही नहीं होगा। किसमें नहीं होगा पुट? 12 क्वेश्चन की बात कर रहे हो क्या आयुष? हाँ, अच्छा ओके, अरे भाई वाह, जल्दी से इस पे अपने आंसर दो, मैं बताता हूँ। ओके आयुष, बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई। भाई ये आज का इस चैप्टर का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, सब सुन लीजिएगा। सुची बेटा, मुझे आपसे कुछ पूछना है, आपका आंसर कहाँ गया? एग्जाम्पल 12, बट आपने जीरो पे चेक करा क्या? इसको नहीं करा? दोनों कंटिन्यूस हैं। आयुष का डाउट सुनिए भाई, सभी बच्चे, मे भी आप में से औरों का भी हो। सर इसमें x इक्वल टू 0 तो दिख ही नहीं रहा, इसका मैं क्या करूं? बिल्कुल चिराग, श्लोक कौन से के लिए बात कर रहे हो? दीपांशी सही है बेटा। तो क्या लगता है सुची, कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा? ओके, रीजन? आपको याद है मैंने एक बार आपको फर्स्ट चैप्टर में समझाया था, जो चीज गिवन नहीं उसे हमें चेक करना नहीं। जो चीज गिवन नहीं होती ना, आपको उसे कभी चेक करना नहीं होता। तो इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें आपको इक्वल टू नहीं दिया हुआ, तो आप सिर्फ दो वैल्यूज से ही काम चलाओगे और उनको ही चेक करोगे, क्योंकि क्वेश्चन वाले की मिस्टेक है, वो ये चाहते हैं कि आप इसे चेक मत करो, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात, डोमेन की बात है ये। चिराग, आपको कैसे पता ब्रेक हो गया? आपको कैसे पता? हो सकता है ये उतना ही हो टू, लेकिन हमें चेक करना ही नहीं। देखो हमें परमिशन नहीं है, आपको परमिशन कितनी दी हुई है? 0 से कम की और 0 से ज्यादा की, बस। तो आपको इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 0 माइनस वाली वैल्यू चेक करनी है और 0 प्लस वाली, और ये दोनों इक्वल आ रही है किसके? 2 के। देयरफॉर आपका ये कंटिन्यूस है और ये भी कंटिन्यूस है। बढ़िया क्वेश्चन था। जो चीज गिवन नहीं उसे तुम्हें चेक करना नहीं। बिल्कुल सही बात सुची। ओके, चलो भी आ जाओ, खेल शुरू होता है अब। तो दिया, हम ये कहते हैं, सुनो भी, एक बच्चे का डाउट है कि इस क्वेश्चन में ये तो हो गया 0 माइनस का केस, ये हो गया 0 प्लस का केस,
दोनों पे सॉल्व करा, दोनों से 2 आया। अब एक बच्चा कहता है सर जीरो वाला तो आया ही नहीं। जब जीरो वाला गिवन नहीं है तो आपको उसे चेक भी नहीं करना है। जो चीज गिवन नहीं होती उसे हमें चेक करने की जरूरत नहीं होती। जनरली हम क्या करते हैं, जीरो माइनस को भी देखते हैं, जीरो प्लस को भी देखते हैं, जीरो को भी देखते हैं। लेकिन अब की बार इन्होंने ये दिया नहीं, तो अब की बार हमें सिर्फ दो ही चेक करने पड़ेंगे। सपोज किसी क्वेश्चन में जीरो माइनस हो, जीरो हो और जीरो प्लस ना हो, तो आपको जीरो प्लस चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ दो से काम चलाओगे। अगर मान लो किसी में जीरो जीरो प्लस हो और जीरो हो और जीरो माइनस ना गिवन हो, तो आपको उसे चेक करने की जरूरत नहीं है। ये जीरो पे ही कंटिन्यूस हुआ, बिल्कुल सही बात, ये जीरो पर ही कंटिन्यूस हुआ, क्योंकि जीरो ही आपका क्रिटिकल पॉइंट है। कंटिन्यूस तो ये हर जगह है और जीरो पर भी कंटिन्यूस है। ओके बेटा ओके। हाँ भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जरा। अब देखो, सो 14 क्वेश्चन रिलैक्स होके आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने क्रिटिकल पॉइंट है। वन यहाँ पर भी है, वन यहाँ पर भी है, सो वन इज क्रिटिकल पॉइंट। थ्री यहाँ भी है, थ्री यहाँ भी है, सो थ्री इज क्रिटिकल पॉइंट। तो ये दो बार चेक होगा क्वेश्चन। हो गए थे, प्रेजेंटेशन के साथ करो। लास्ट क्लास में प्रेजेंटेशन का बड़ा एक प्रॉब्लम बन रही थी बच्चों की। सब पेन चला चला के करो इनको। देख के मैंने ट्रिक बता के गलती करी आपको, और आप भी देख देख के ही बता देते हो। बेटा एग्जाम में देख के नहीं करने होते, लिख कर करने होते हैं। एंट्रेंस बैच का मेथड था वो। सर जैसे इस क्वेश्चन में हमने वन माइनस वन प्लस निकाला और अनइक्वल आए, तो वन पर जाके टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। बात की बात सही है भी, वन माइनस और वन प्लस से इक्वल नहीं आ रहे तो क्या जरूरत है वन निकालने की, डायरेक्ट बोल दो। अच्छा थ्री पर भी नहीं है, फोर पे भी नहीं, वन पे भी नहीं है, बिल्कुल। एग्जाम में कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली इसकी। ओके डन तुषार, वेरी गुड। 15, 15 में भी दो दो क्रिटिकल पॉइंट अभी आई थी बात सर, वन पर डिसकंटिन्यूस है, थ्री पर भी डिसकंटिन्यूस है, वेरी गुड रिया। अवनी शाबाश। अवनी 15 बेटा किस पॉइंट पर, दोनों पे कह रहे हो कि एक पे कह रहे हो? एक पर, ओके। गगन जी 14 डिसकंटिन्यूस है, मान ली आपकी बात। ओके तुषार सही बात है। वेरी गुड सलोनी। विशाल वन थ्री डिसकंटिन्यूस। अनुभव ओके सही है। अवनी राइट। आयुष शर्मा 14 में, हाँ जी बताइए 14 में। 14 में क्या, 14 में रिंकी ओके, ज्योति वेरी गुड, जय गुप्ता ओनली वन डिसकंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर बोलिए। आयुष पूरी बात बताओ बेटा। एक्स है ही नहीं, कोई बात नहीं, जब एक्स नहीं है तो हमारी क्या गलती। 16 क्या है, 16 एक क्वेश्चन है और माइनस वन पर कंटिन्यूअस है और वन पर भी कंटिन्यूअस है, दोनों पर कंटिन्यूअस है। अनुभव सही बात। 15 वेरी गुड रिया। पार्थ आयशा बिल्कुल सही। पार्थ सुची वेरी गुड। शोधे सुची लाइन बहुत अच्छी लिखी बेटा आपने, बिल्कुल परफेक्ट। ओके रिंकी वेरी गुड। ज्योति ओके।
अपने 16 में डाउट है। राइट, आप क्या करो, तो एक बार तो -1 के लिए देखो, तो -2 आ जाएगा। 1 के लिए देखोगे तो 2 आएगा। जब आप -1 देखते हो, जब आप -1 देखते हो तो आपको सिर्फ इतना क्वेश्चन दिखना चाहिए, और जब आप 1 देखोगे तो आपको सिर्फ ये दिखना चाहिए, ऊपर वाले से कोई मतलब ही नहीं है। 15 में ओके, ओके राइट, ठीक है, वेरी गुड। जय मुकुल अवनी, ठीक है। अवनी, मैंने तुम्हारा डाउट पकड़ लिया था ना, कि तुम्हें ऐसा लग रहा था कि 2x में वैल्यू -1 के अकॉर्डिंग लिखी जाएगी या 1 के अकॉर्डिंग, ऐसा ही था तुम्हारा डाउट। यस, ठीक है। 1 पे डिसकंटिन्यूअस, 15 का विशाल, शाबाश, बहुत बढ़िया। अरे आज हमने तुम लोगों के लिए वो स्टडी मटेरियल यूट्यूब वाला शेयर कर दिया था भाई, अगर देखा हो किसी ने तो। अगर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं तो वहां से पीडीएफ उठाओ और यूट्यूब लेके बैठ जाओ, देखो तुम्हें कितना आता है, पता चल जाएगा। जब एक्स्ट्रा वाली प्लेलिस्ट आती है ना, तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम कितने पानी में हो। ओके गार्गी, वेरी गुड। जय गुप्ता जी, 16 सही है, सही कह रहे हैं आप। सब लोग कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जी, ओके। सो क्या हम ये माने कि लास्ट क्लास और इस क्लास में, चलिए जी स्टार्ट हो जाओ, 5th क्वेश्चन। यस विशाल, सात्विक, गुड। सुचि, बढ़िया। अरे इतनी जल्दी? ओके तुषार, प्रेजेंटेशन लाइन स्टेटमेंट परफेक्ट, वेरी गुड। अच्छा, लास्ट क्लास में तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा था मैं कुछ ज्यादा ही तुम्हें डिटेल में बता रहा हूँ? परेशानी तो नहीं हो रही थी आप लोगों को? कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं मैं जब ज्यादा समझा रहा होता हूँ तो। बात बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो जीरो दोनों बटे, ओके ओके ओके, अच्छा ठीक है, गुड। ऐसे वैसे टाइम हो ना तो डिटेल में हर चैप्टर हर टॉपिक पे बात करी जानी चाहिए, बट क्या सिलेबस का इशू होता है, इसलिए हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे पहले जून में। जून तक फर्स्ट बुक खत्म हो जाएगी हमारी, मोस्ट प्रोबेबली, या खत्म होने वाली होगी। ओके गगन, अच्छा ठीक है तुषार, बढ़िया, कोशिश करेंगे बेटा और ज्यादा डिटेल में बताने की। वेरी गुड। कनिष्क, राइट। चलिए ये हो गया, मुझे लग रहा है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। हाँ, इसके बाद डिफरेंशिएशन ही होगा। आ जाओ भाई, आपका शिकार, आ जाओ। इसमें मुझे क्वेश्चन में 8 में मजा आएगा। नहीं नहीं, ऐसे डायरेक्ट लिख देना शौर्य। अभी क्या, पहले 6 7 कर लो, फिर 8 की बात करते हैं डिटेल में।
8 क्वेश्चन हम बताएंगे आपको, 8 क्वेश्चन हम बताएंगे, बाकी कर लो आप लोग। आज 8 में बहुत मजेदार बात होगी भाई, आप फ्री हो जाओ इससे तब बताते हैं आपको। सारे आंसर देख रहा हूँ मैं। रिया, चिराग, कनिष्क, ज्योति, कनिष्का, अवनी, विशाल। ओके। ओके निग्रह, गगन, आयुष, अनुभव, आयशा। 6 में 2। ओके। यस। यस तुषार। हाँ जय। दिव्यांशु। यस। श्रेया तुम हो बेटा अलग नाम से आज। यश आयुष। ओके। नहीं ज्योति। नो अवनी। यस निग्रह। अच्छा चलो ये हो गए। एक बात बताओ मुझे आप, एक चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज और चौथी चीज। और एच के बारे में बता दूं मैं, आपका अप्रोचिंग टू जीरो है, अप्रोचिंग टू जीरो है। मुझे आपके आंसर्स चाहिए, आप लोग बताएं। सी क्या है ये चिराग? अच्छा। ओके रिया। गुड। ओके तुषार। ओके मुकुल। राइट। बताना ये है कि इन चारों के आंसर क्या होंगे, ए का आंसर, बी का आंसर, सी का आंसर एंड डी का आंसर। एक साथ लिखना चारों आंसर ना, एक एक करके मत लिखो, फिर आपका पूरा पिछला वाला आंसर याद नहीं रहता, स्क्रॉल हो जाते हैं। एक साथ चारों आंसर लिख दो, ए बी सी डी। ओके अनुभव। गुड बात। अनुभव। बात नहीं बनी। गुड अवनी। नो मुस्कान। नो वंशिका। नो शुचि। नो दीपांशी।
नो मानसी, शौर्य नहीं, नो वरुण, ना, नहीं सात्विक, निग्रह एक गलत हो गया, विशाल नो, ओके, आयुष डी का आंसर भी लिखो, मानसी नो, ए का जीरो, बी का नो, डी का जीरो, डी का वन, ओके, नहीं दीपांशी एक गलत हुआ, ज्योति गलत, एक गार्गी बेटा गलत हो गए, रिंकी गलत हो गए, ये क्या लिखा है तुमने पुष्कर? एक आंसर पाप, पाप क्या होता है? नो सलोनी, दिव्यांश गौतम आंसर चाहिए, शुचि नो, फर्स्ट का ही गलत हो गया, थर्ड का भी, थर्ड का सही है, फोर्थ का गलत है, रिया ओके बेटा नहीं आयुष सही है, अच्छा ठीक है पुष्कर ओके गुड प्रशांत नो, देखो भी मैं लिख देता हूँ आंसर आपके, दिस इज एक्चुअली इनडिटर्मिनेट, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, दिस इज समथिंग upon zero, so not defined, zero upon something and they are same and not zero, therefore one. अभी किसी ने जीरो वन या जीरो तो नहीं किया था इसमें फर्स्ट में, मेरे को ये याद नहीं रहा है फर्स्ट चेक करने का, किसी का ए जीरो, ओके अच्छा ठीक है, नाम नहीं बताऊंगा किसने किया था, एक बच्ची ने बताया मैंने किया, कोई नहीं, हाँ सर याद आ गए सारे, लग रहा था एनडी होगा बट पता नहीं क्यों नहीं लिखा, कोई नहीं हो जाता है। सो देखो इश्यू क्या है, क्या जीरो माइनस और जीरो दो बराबर नंबर है या नहीं, आर दे इक्वल, ओके, नो नो नो, नो यस नो नो यस, सारे जल्दी जल्दी बताओ, 10 11 11 स्टूडेंट का आंसर आ गया जल्दी से, ओके प्रशांत, पुष्कर गुड, जाल फेंको और मछली पकड़ में ना आए, ऐसा कभी कभी होता है, बट यहाँ तो खूब सारी मछली मछली सब आ गए, सो वी हैव गॉट 3 मछला एंड 1 एंड 2 मछली ऑल्सो, जो जाल में फंसे, देखिए जीरो माइनस is not equal to zero, it's just left side number of zero, नहीं गगन तुम भी फंस गए, जीरो माइनस और जीरो बिल्कुल बराबर बराबर वाले नंबर है, आप एक बार बताओ नंबर लाइन पर ये पोजीशन जीरो के लिए है, तो इसके जस्ट लेफ्ट वाली पोजीशन जो है ना वो जीरो माइनस के लिए जस्ट लेफ्ट वाली, मैं यहाँ पे इंडिकेट नहीं कर सकता, और जस्ट राइट वाली जीरो प्लस, तो आप ये बताओ कि जीरो प्लस और जीरो तो अलग अलग हुए, हाँ ये जरूर है कि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो ऑलमोस्ट जीरो है, और उसी गैप को हम एच कहते हैं, है वो ऑलमोस्ट जीरो बिल्कुल, लेकिन ये जस्ट लेफ्ट वाला नंबर है, इस लाइक एक बार बताओ एक टू होता है और एक मैंने लिखा 1.999999, मैं लिखता ही जा रहा हूँ, मैं जीवन भर लिख रहा हूँ, मेरे साथ पूरी दुनिया 9 लिख रही है, मेरे साथ सारे कंप्यूटर 9 लिख रहे हैं, मेरे साथ दुनिया के सारे टाइपिस्ट 9 लिख रहे हैं, वो अपनी पूरी जिंदगी 9 लिखते रहे लिखते रहे लिखते, दिस इज 2 माइनस एंड दिस इज 2, आर दे इक्वल, नो दे आर नॉट इक्वल,
ओके, तो सबसे पहली बात तो ये है कि टू और टू माइनस में क्या रिलेशन है। एक्चुअली टू माइनस कैन बी रिटन एज टू माइनस एच, और ये एच क्या होता है, ये एच ऑलमोस्ट जीरो ही होता है, थोड़ा सा कम है बस, तो बिल्कुल मामूली सा कम इज जीरो। देखो ऐसा, ऐसे हालात आए क्यों, मैं ऐसी बातें क्यों करने लग गया अचानक, अच्छे खासे क्वेश्चन हो रहे थे सब बच्चों से, ये ऐसी ऐसी बातें क्यों स्टार्ट हो गई अभी। देखिए, 8 क्वेश्चन की बात करते हैं, और बिल्कुल रिलैक्स होकर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आएगा, हम जीरो माइनस पे निकालेंगे, जीरो माइनस पर फंक्शन ये, सुनिए, क्या मैं एक्स की जगह जीरो पुट कर सकता हूँ। प्रॉब्लम हो रही है ना, अभी तक किसी क्वेश्चन में ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं थी, मैंने कहा था ना, अगर कभी लिमिट रखने में प्रॉब्लम हो तो हम पुट नहीं करेंगे, अदरवाइज हम पुट करते रहेंगे, तो अब नहीं कर सकते। तो समझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं फिर, यस, इस जीरो माइनस को, ये आपका जीरो माइनस है, और ये हो गया हमारा जीरो माइनस एच, और एच किसको अप्रोच कर गया, जीरो को। अब आप देखिए क्या बन गया, एक्स की जगह हमने क्या लिखा, जीरो माइनस एच, एक्स की जगह हमने क्या लिखा, जीरो माइनस एच। जब क्वेश्चन था एक्स में तो लिमिट थी एक्स की, अब क्वेश्चन है एच में तो लिमिट होगी एच की। माइनस एच का मोड लेंगे तो एच आएगा, डिनोमिनेटर में माइनस एच है जिससे माइनस वन बन जाएगा। अब बारी आती है आर एच एल की, आर एच एल में हम क्या लेंगे, एक्स अप्रोचिंग टू जीरो प्लस लेंगे, और एक्स को क्या पुट किया, जीरो प्लस एच, और एच अप्रोच कर गया जीरो को, तो लिमिट तो ये आपका एच अपॉन एच आया जो बन गया वन। तो आप कह सकते हो भी एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, देयर फोर नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। हाँ जी, क्या हम ये माने आपकी समझ में आया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलिए जी। ओके, आई थिंक 9 भी हो जाएगा, कोई बात नहीं बेटा, 9 भी हो जाएगा, 9 10 11 अपने आप करिएगा। हम्म, अभी एक क्लास और लगेगी इसमें मुझे लग रहा है। चलो एक काम करो, इन्हीं को अभी कर लो। अरे आयुष बेटा, क्या करवा लो ये, देखो, जीरो माइनस पर लिमिट चेक कर रहे हैं, और जीरो प्लस पर, जीरो माइनस पर। अब देखो ये क्या है, ये जीरो माइनस पर वर्क करेगा, जीरो प्लस पर ये वर्क करेगा जीरो पे,
तो 0 माइनस पे हमने ये लिखा, x की वैल्यू 0 माइनस है, जो 0 माइनस को हम लिख सकते हैं 0 माइनस h, और h आपका अप्रोच करेगा हमेशा 0 को। x की वैल्यू पुट करी 0 माइनस h, 0 माइनस h, माइनस h का मोड लिया तो h आ गया, नीचे वही रहा, कैंसिल होके -1 आ गया। अब इसमें देखो RHL में 0 प्लस x की जगह लिखा 0 प्लस h, और h अप्रोच कर गया 0 को। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन कर दो बस आप लोग, 9, 10 और 11, देखिए क्या आता है। यस तुषार, बिल्कुल था। ओके। वेरी गुड। 9th डिसकंटिन्यूस आया, 9th कंटिन्यूस आ रहा होगा, चेक करो। जय 9th कंटिन्यूस आएगा बेटा। हम्म 10th भी कंटिन्यूस है। अवनी 10th बेटा। यस। ओके, हाँ देख रहा हूँ मैं, सब लिखते रहो। ओके, ज्योति, अवनी, कोई नहीं कोई नहीं। यस गार्गी, आयुष, ओके 11 भी। हाँ 11 भी। 11 मुकुल ध्यान से देखो, 11, 11 हाँ, 11 को ध्यान से देखो भाई। मुकुल, जय गुड, ज्योति, गगन, विशाल गुड। वेरी गुड रिया, शाबाश। अनुभव, बी केयरफुल, कैलकुलेशन मिस्टेक। यस जय, यस यस यस। ओके मुकुल, विशाल, विशाल ध्यान से। तो 9 को में इन्हें ट्रिक से नहीं कर सकते ना, देखो ट्रिक कर सकते हैं, ट्रिक से, ट्रिक से कर सकते हैं। ट्रिक है इनकी, आपको नंबर एज्यूम कर लिया करो कोई भी, 1 से थोड़ा सा छोटा, 0 से थोड़ा छोटा नंबर एज्यूम कर लो कोई। ठीक है आयुष, तो उससे हो जाएगा। यस जय, यस शौर्य, विशाल गुड। यस मुकुल, 0 माइनस ही लेना है। नो शौर्य, आज के लिए इतना काफी है। ज्योति गुड। 11 में कंफ्यूजन है, 11 को हम बताते हैं, 2 माइनस से
5 आएगा, 2 से भी 5 आएगा और 2 प्लस से भी 5 आएगा। वैल्यू पुट करो सिंपली, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन है। कोई नहीं बेटा, ऐसा सिंपल सी चीजें हैं, हो जाती है छोटी मोटी बात। गुड चिराग। 11 में से प्लस और -2, 9 तीनों करने हैं। जब तीनों गिवन है तो तीनों करने पड़ेंगे मुकुल। जब गिवन नहीं होते तब ये लिबर्टी होती है। गुड प्रशांत, बढ़िया। नो राघव, राघव फाइनली तुम बोले। 9th बेटा कंटिन्यूअस है, वैल्यू लो। यस, कल इनवर्स की क्लास है, जिस जिसकी मिस हो गई है वो कर सकते हो। आयुष, इनवर्स की क्लास है कल। राघव आया बेटा समय में? 9:15। कल से नेक्स्ट, जो कल कराया था उससे आगे सेकंड क्लास है कल, बिल्कुल। गुड राघव। सुबह नहीं, शाम को। करते हैं उसका आयुष, है हमारे पास वैसे रिकॉर्डिंग उसकी। गुड नाइट, गुड नाइट। ओके। ओके लक्ष्य, कोई बात नहीं, आ जाना। चलो एक काम करते हैं कि यूट्यूब पे, नमस्ते बेटा, यूट्यूब पे शेयर करने की कोशिश करते हैं लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग। ओके आयशा, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट शुचि, गुड नाइट गगन, प्रशांत, लक्ष्य, सुकुल। गुड नाइट अपनी बेटा, वेलकम पुष्कर। गुड इवनिंग रिया, नमस्ते बेटा। अरे अनमोल, तुम्हें यूट्यूब चैनल का नाम नहीं पता बेटा? अभी लिख देते हैं, रुको, एक सेकंड होल्ड करो। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, मिल जाएंगे आपको सारे अपडेट, स्टडी मटेरियल वगैरह भी।